लड़के ने बस यूं ही एक लकड़ी का डंडा फेंका। कभी सोचा भी नहीं था कि वो उसके सबसे अच्छे दोस्त की जान ले लेगा। जमीन पर बेहोश पड़े दोस्त को देखकर वो वहीं खड़ा रह गया, सन्न रह गया। उसे लगा कि शायद दोस्त मजाक कर रहा है, लेकिन जब वह कांपते हुए उसके पास गया और गौर से देखा तो डर के मारे उसकी रूह कांप गई। कमजोर सा वह लड़का सच में मर चुका था। इतनी बड़ी मुसीबत आने पर वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ, मगर कुछ दूर भागने के बाद अचानक रुक गया। थोड़ी देर ठहर कर जब उसने सोचा तो उसके दिमाग में एक शैतानी योजना आ गई। वो फौरन वापस लौटा। उसने तय कर लिया कि वह इस सच्चाई को हमेशा के लिए छिपा देगा। आखिरकार उसका भविष्य उज्जवल था। वो एक मरे हुए लड़के की वजह से उसे बर्बाद नहीं होने देना चाहता था। उसने अपने दोस्त की लाश को एक पुराने गड्ढे की तरफ घसीटा और बिना झिझक उसे उस गहरी दरार में धकेल दिया। वो सोच रहा था कि इस सुनसान इलाके में कोई भी कुछ नहीं जान पाएगा। ये सब करने के बाद वह जल्दी से वहाँ से चला गया, लेकिन रास्ते में जब वो सड़क पार कर रहा था तभी एक कार सामने से आती दिखी। चोरी की सजा का डर लिए वो एक पेड़ के पीछे छिप गया। शुक्र है कार बिना रुके आगे बढ़ गई। डर के साए में घर लौटने के बाद उसे पता चला कि उसके जैकेट में एक बड़ा सा चीरा लग गया है। जब वो लाश को घसीट रहा था ताकि उसकी माँ को शक न हो, उसने वह जैकेट जल्दी से पलंग के नीचे छुपा दी। जल्दी ही मृतक लड़के की माँ दरवाजे पर पहुंच गई। पूछने लगी कि क्या उसने उसके बेटे को देखा है, मगर लड़का बहुत समझदार निकला। उसने झूठ कहा कि वह किसी और दिशा में गया था। वो औरत पूरा इलाका छान मारी, लेकिन उसका बेटा कहीं नहीं मिला। उसे क्या पता था कि उसका बेटा जंगल में मारा जा चुका था। अगली सुबह जब वह लड़का सोकर उठा तो देखा कि नीचे पुलिस और पड़ोसियों की भीड़ जमा है। सब लड़के की गुमशुदगी की बात कर रहे थे। टीवी पर भी लड़के के लापता होने की खबर चल रही थी। हर तरफ चेतावनी दी जा रही थी कि अपने बच्चों का ध्यान रख। पुलिस को शक था कि किसी मानव तस्करी गैंग का हाथ हो सकता। पूरे कस्बे में हलचल मच गई, लेकिन इस सब के पीछे असली गुनहगार वो लड़का बिल्कुल शांत बैठा था। उसकी माँ बस यही सोच रही थी कि बेटे का ये हाल अपने दोस्त की गुमशुदगी से परेशान होकर हुआ है। उसे क्या पता था कि उसका बेटा ही असल में हत्यारा है। पुलिस ने हर नागरिक से जांच में मदद की अपील की। कुछ ही देर में पूछताछ की बारी उस लड़के की भी आ गई। हालांकि बाहर से वह शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर से डर के मारे कांप रहा था। उसने साफ इनकार करा कि उसने उस दिन लड़के को देखा भी, मगर तभी दरवाजे पर पुलिस वाले आपस में लगे फुसफुसाने। शायद उन्हें कुछ चश्मदीदों ने बताया कि वह लड़का और मृतक साथ जंगल में देखे। यह सुनकर लड़का डर, उसे लगा कि अब सब कुछ खुल जा। तो अगली बार पूछे जाने पर उसने कहा हाँ वह उस दिन जंगल गया, लेकिन अब उसे नहीं पता कि दूसरा लड़का भी उसके पीछे आया था या। उसने मासूम चेहरा बनाकर पुलिस को झूठा यकीन दिला, मगर इस सारी त्रासदी की शुरुआत एक कुत्ते से हुई थी। दरअसल उस दिन स्कूल से लौट पड़ोसी का कुत्ता उस पर भौंक रहा था। गुस्से में उसने टेनिस बॉल सड़क की तरफ फेंकी। कुत्ता दौड़कर उसे उठाने गया और वहीं एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे कुचल दिया। कुत्ते के मालिक ने लड़के से जवाब मांगा, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। गुस्से में आकर कुत्ते का मालिक का बेटा उसके पीछे पीछे जंगल तक गया। वहीं पर वह हादसा हुआ और उस लड़के ने गुस्से में डंडा फेंका जो उसके सिर पर जा लगा और वह वहीं ढेर हो गया। तब उसने शव को पत्थरों के बीच छिपा दिया था, लेकिन अब पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा था। वे इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाने लगे। लड़का भी डर के मारे उनके साथ जंगल गया ताकि किसी को शक न हो, मगर वह सबके पीछे पीछे चल रहा था और मन ही मन दुआ कर रहा था कि वो जगह बची रहे। जैसे ही लोग उस जगह के पास पहुंचे, लड़का डर के मारे कांपने लगा, पर तब तक अंधेरा हो चुका था, इसलिए तलाशी रोक दी गई। पुलिस ने अगली सुबह ड्रोन और कुत्तों के साथ खोज जारी रखने का फैसला किया। ये सुनकर लड़का सदमे में आ गया। वो घर लौटा और खुद को शांत करने के लिए ढेर सारी नींद की गोलियां खा ली, लेकिन जब वह अपने कमरे में गया तो देखा कि उसकी छुपाई हुई जैकेट गायब है। नीचे जाकर देखा तो माँ वही जैकेट सिल रही थी। माँ को भी बेटे के बदले व्यवहार से कहीं न कहीं शक होने लगा था कि शायद उसका बेटा ही असली कातिल है, मगर माँ ने सब कुछ अपने दिल में छुपा लिया क्योंकि वह चाहती थी कि उसका बेटा उसका सहारा बने। उधर लड़का डर से घबरा गया। रात को अचानक भयंकर तूफान आया। तेज हवाओं और बिजली के साथ पेड़ गिरने लगे और एक पेड़ लगभग उसकी माँ पर गिर ही गया था। फिर बाढ़ आ गई। उसने माँ को किसी तरह सीढ़ियों पर चढ़ाकर बचाया। जब तूफान थमा तो पूरा शहर तबाह हो चुका था। सैकड़ों लोग मारे गए। बिजली और व्यवस्था ठप हो चुकी थी। जंगल भी पूरी तरह उजड़ चुका था। अब पुलिस और लोग राहत कार्य में जुट गए और लड़के की खोज टाल दी गई। इसी मौके का फायदा उठाकर लड़का चुपचाप उस जगह पहुंचा जहां उसने लाश छुपाई थी। अब वहां सब कुछ उजड़ चुका था, जिसे देख वह मन ही मन खुश हुआ कि उसका राज अब दफन हो जाएगा। 20 साल बीत, अब कोई उस लापता बच्चे को याद नहीं करता सिवाय उसके परिवार के। लड़का अब एक प्रसिद्ध डॉक्टर बन चुका था। उसकी एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड भी थी। उसे लगा अब सब कुछ ठीक है, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। कस्बे के पुनर्निर्माण के दौरान वो पुरानी जगह फिर से सामने आ रही थी। डर से कांपते हुए वो रात को वहां पहुंचा ताकि सबूत मिटा सके, लेकिन तभी वहां कुछ मजदूर भी पहुंचे। वो जल्दी से वहां से